मैंने बाबा करीम की जान ले ली है जोया। मुजरिम हूं मैं उसका। वो बेचारा मुझसे रज़ाई मांगने आया था और मैंने तकब्बुर और गरूर में आकर धुतकार दिया उसे। वो बेचारा सर्दी से मर गया, वो सर्दी से मर गया। सर्दी के मारे तो हालत ख़राब हो गई है, एक ही झटके में बीमार कर दिया। जोया कितनी देर है चाय को? सर्दी के मारे हालत ख़राब होती जा रही है मेरी। लेके आ रही हूँ, हौसला करे, चाय बनाने में भी टाइम लगता है। ये लो, कंबल में बैठे हो, गर्म कमरा है, हीटर लगा हुआ है, अभी भी तुम्हें ठंड लग रही है। ये आराम और आसाइश सबको नसीब नहीं होती, शुक्र करो। कमाता हूँ तो ये सब कुछ है, किसी के बाप ने नहीं दिया मुझे। ऑफिस से छुट्टी ली है मैंने, अगर तबीयत ठीक ना हुई तो कल फिर दोबारा छुट्टी लेनी पड़ जाएगी। तुम क्या समझो मेरी टेंशन को? अच्छा जनाब, अच्छा, आप सही कह रहे हैं, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। अब आप चाय पियो और आराम करें, मैं ऊपर जा रही हूँ, स्टोर से रज़ाइयाँ निकालनी हैं, 5-10 मिनट लग जाएंगे मुझे। अब मैं क्या कहूँ तुम्हें? ओ अक्ल की अंधी, ये काम पहले करने का था। सर्दी इतनी बढ़ गई है और तुम रज़ाई अब निकालने जाओगी? कौन सा काम कब करना है मैं सब जानती हूँ अली साहब, आप बस रेस्ट करें। जोया, ओ जोया, ओ देखो तो बाहर कौन आया है। अब ये मेरी कहाँ सुनेगी, खुद ही जाना पड़ेगा मुझे। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, थोड़ा सब्र तो कर लो। क्यों बेल पे बेल बजाई जा रहे हो? बाबा करीम, तुम क्या मसला है तुम्हारा? दिमाग को ठंडी हवा लग गई है क्या? अली बेटा, असल में मुझे सर्दी बहुत लग रही थी और रात को तो बर्दाश्त ही नहीं होती। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ बाबा करीम, सर्दी की वजह से मुझे खुद बुखार है। मैं आराम कर रहा था बिस्तरे में, अभी गर्म हो ही रहा था कि तुमने बेल पे बेल बजाना शुरू कर दी। माफ़ी चाहता हूँ अली बेटा, मेरी वजह से अगर तुम्हें कोई तकलीफ हुई हो, घर में कोई फालतू या पुरानी रज़ाई पड़ी हो तो वो मुझे दे दे। वो रात को ठंड बहुत होती है, रज़ाई के बगैर गुजारा नहीं है। नहीं बाबा, कोई रज़ाई नहीं है मेरे पास। हम 2 ही मियाँ बीवी हैं और एक ही रज़ाई है हमारे पास। देखो मेरी बात सुनो, किसी और की बेल बजा के ना किसी और से मांग लो, ठीक है ना? अब मुझे तंग ना करना। बेवकूफ़ कहीं का, सुबह सुबह दिमाग ख़राब कर दिया मेरा। इतना गुस्सा किस पे कर रहे हैं? कौन था दरवाजे पे? और तुम तो ऊपर जाकर बैरी हो जाती हो ना, कुछ सुनाई नहीं देता तुम्हें? बाबा करीम आया था मुझे जलील करने के लिए, कह रहा था कि अगर कोई पुरानी रज़ाई है वो तो दे दो। मैंने भी साफ साफ इनकार कर दिया उसे। उसकी जगह अगर कोई और होता ना तो मुंह तोड़ देता मैं उसका। अली, आपकी तबीयत खराब है ये उन्हें मालूम तो नहीं था? वो बुजुर्ग है, लावारिस है, कोई नहीं है उनका। आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैं पेटी से रज़ाई निकालने गई तो थी, यही दे देते उन्हें। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये रज़ाई उसे कैसे दे देते? भाई वो बुजुर्ग है, लावारिस है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? ये तो अल्लाह की मर्जी है ना। ऐसी बातें नहीं करते अली, डरो अल्लाह की आज़माइश से, तौबा करो। हमारे पास एक्स्ट्रा रज़ाई है तो सही, एक रज़ाई देने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ज़रा सोचो वो भाई सख्त सर्दी में कैसे रहते होंगे। मैं अभी उनको रज़ाई दे के आती हूँ। ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं। वो तुम्हारा बाप नहीं है जो तुम्हें उसकी इतनी फ़िक्र हो रही है। आराम से घर बैठो। और ये हर मांगने वाला हकदार नहीं होता। या अल्लाह, बहुत ठंड है, बहुत सर्दी लग रही है, अल्लाह भी करम कर। शौकत भाई, अगर आपके पास पुरानी या फालतू रज़ाई पड़ी हो वो तो मुझे दे दे। बूढ़ा बीमार बंदा और रात को बहुत ठंड लगती है। ओ बाबा करीम, मैं समझता रह गया कि तू बेवकूफ़ है, लेकिन तू तो पागल है। ऐसे मौसम में भला किसके पास फालतू और पुरानी रज़ाई रखी होती है? खैरियत तो है? खैर ही तो नहीं है भाई शौकत, ठंड की वजह से रात को मेरी हड्डियां दुखती हैं और सांस भी नहीं लिया जाता। सर छुपाने के लिए ऊपर छत भी नहीं है, कभी कहीं और कभी कहीं। जगह ढूंढता हूँ सोने के लिए। अल्लाह ने आपको तो बहुत कुछ दिया हुआ है। और देखो बाबा, अगर तुझे खाने के लिए 150 चाहिए तो वो मैं दे देता हूँ, बाकी रज़ाई कंबल मेरे पास नहीं है। अगर तुझे ज़्यादा ही ज़रूरत है तो किसी और के पास चला जा। जिसके भी दरवाजे पे जाता हूँ ना वो कहता है कहीं और चला जा,
लगता है अब कहीं और जाना ज़रूरी हो गया। अबू बकर, आज के बाद इस तरह का कोई फकीर दुकान में दाखिल ना हो। जी ठीक है शौकत भाई, आइंदा ख्याल रखूंगा। सुना है कल लोगों से रज़ाई मांगता फिर रहा था, किसी ने भी मदद नहीं की। रात को सर्दी बर्दाश्त नहीं हुई होगी, इसलिए अल्लाह को प्यारा हो गया। अच्छे खासे अमीर लोग रहते हैं यहाँ पे, अगर कोई इसकी मदद कर देता तो बेचारा बच जाता। अगर मुझे पता होता तो मैं रात को इसे अपने गैराज में गर्म बिस्तर लगा के दे देता। बस जो नसीब में लिखा था, इसके तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। वेलफेयर वालों को कॉल करते हैं, वही इसके कफन दफन का इंतज़ाम करेंगे। खैर ही तो नहीं है भाई शौकत, ठंड की वजह से रात को मेरी हड्डियां दुखती हैं। घर में कोई फालतू या पुरानी रजाई पड़ी हो तो वो मुझे दे दे। अगर तुझे ज्यादा ही जरूरत है तो किसी और के पास चला जा। क्या मसला है तुम्हारा? दिमाग को ठंडी हवा लग गई है क्या? जिसके भी दरवाजे पे जाता हूँ ना, वो कहता है कहीं और चला जा। लगता है अब कहीं और जाना ज़रूरी हो गया। क्या हुआ अली आपको? आप रो क्यों रहे हैं? सब खैर तो है ना? मैंने बाबा करीम की जान ले ली है जोया, मुजरिम हूँ मैं उसका। वो बेचारा मुझसे रज़ाई मांगने आया था और मैंने तकब्बुर और गरूर में आकर धुतकार दिया उसे। वो बेचारा सर्दी से मर गया, वो सर्दी से मर गया। मैं उसका मुजरिम हो गया। ओ मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? या अल्लाह हमें माफ कर दे। अली संभाले खुद को। कैसे संभालो खुद को, कैसे संभालो? पता नहीं उसने अपने आखिरी वक्त में अल्लाह से क्या बातें की होंगी। मेरी शिकायत भी की होगी उसने। मेरा क्या बनेगा जोया, मेरा क्या बनेगा? अगर उसने अल्लाह से मेरी शिकायत कर दी तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो मेरी तो बख्शिश भी नहीं होगी। और तुम कहती हो सब्र करो, कैसे सब्र करो, कैसे सब्र करो? अब हम तौबा इस्तगफार के अलावा कर भी क्या सकते हैं? अल्लाह पाक हमारी गलती को माफ़ करे। सही कहते हैं, कभी कभी मदद ना करना जुर्म होता है। गुनाह तो हमने किया है, जवाब तो देना पड़ेगा। जिस दिन गरीब मदद मांगने पर मजबूर हो जाए, समझ लेना उस दिन उसकी खामोशी नहीं, उसकी खुददारी भी टूट चुकी है।